नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोगाओ सर पर। पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमिति के संबंध में जो प्रश्नावली 8.1 थी उसको दो भागों में बांट करके हम लोगों ने सारे के सारे प्रश्न हल किए थे। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2, जिसमें हमें त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनानी पड़ेगी। उस त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बना करके उस सारणी का उपयोग करते हुए प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं आप लोगों से रख सकता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं और आप लोगों की स्टडी में अच्छी तरह से मैं हेल्प कर सकूं। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.2 शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हो एक सारणी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें इस साइड में त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इन और उस साइड में जीरो ऊपर की तरफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण दे रखा। इसका मतलब ये है कि हम इस सारणी के माध्यम से ये पता करेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना। इसी प्रकार कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी और कोसेक का भी पता करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन के मान निकालेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है आप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 0 से आपको 4 तक की काउंटिंग लिख देनी है। 0, 1, 2, 3 और 4 ये हमने काउंटिंग लिख ली। ठीक है, प्रत्येक को हमें 4 से डिवाइड करना है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको इजीएस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। इजीएस्ट फॉर्म में कैसे, इसको 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसमें हम इजी फॉर्म में नहीं हो पाएगा तो 1/4 सेम के सेम। इधर देखिए 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे 1/2। इसी प्रकार 3/4 कैंसिल नहीं होते तो सेम ऐसे कैसे रखेंगे और यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना, इनका स्क्वायर रूट लेना, मतलब इसका वर्गमूल लेना सभी का। हम जैसे ही इनका वर्गमूल लेंगे हमारे पास साइन के सारों के मान हम लोगों को प्राप्त हो गए। कैसे, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है तो साइन 0 का मान 0 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 1/2 ये साइन 30 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं आता है तो √2 हम है जैसे के जैसे रख लेंगे। ये हो गया साइन 45 का मान। अब हम आगे बढ़ते हैं, √3/4 तो √3 का वर्गमूल नहीं आता क्योंकि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल नहीं आता है तो इसको सेम के सेम रख लेंगे और 4 का वर्गमूल आ रहा 2 तो हम इसको यहां लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो ये हो गया 1। तो जी हाँ दोस्तों, हमें साइन के सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के मान प्राप्त हो गए। कैसे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये हो गए हमें साइन के मान। अब हमें निकालने कॉस के मान। कॉस के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन के मान है इनको वापस आगे से यहां लिखना शुरू कर देंगे, उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। तो 1 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, √3/2 हम लिख देंगे यहाँ पे, 1/√2 सेम यही पे यही रहेगा, 1/2 लिख देंगे हम यहाँ पे और 0 चला जाएगा यहाँ पे। ये प्राप्त हो गए हमें कॉस के मान। बहुत ही आसान है। देखिए साइन के मान जो प्राप्त हुए उनको वापस उस साइड से उल्टा यहाँ लिखना शुरू कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस का मान। अब चलते हैं टेन का मान। तो जो साइन के मान है उनमें कॉस के मान का अगर भाग दे देंगे तो हमें टेन का प्राप्त हो जाएगा। कैसे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हो गया tan 0 का मान। अब देखिए ऊपर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो आप समझ लीजिए कि 1/2 है, इसमें हमें भाग देना √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 1/√3।
आगे चलते हैं, 1/√3 में 1/√3 का भाग देंगे, 1/√2 इसमें भाग देंगे 1/√2 का, तो पूरा के पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा 1, तो ये हो गया हमारे पास इसका मान। आगे चलते हैं, √3/2 ये हमारे पास √3/2, इसको डिवाइड करना किसे 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा √3 और नीचे बच जाएगा 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। तो ये प्राप्त हो गया हमारे पास √3 का √3 tan 60 का मान। आगे चलते हैं, अब 1 को 0 से डिवाइड करना, 1 को 0 से डिवाइड करना, यहां पे हम गलती कर देते हैं क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता तो 0 आता है, लेकिन 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, 0 एकम 0, 0 2 0, 0 3 0, ऐसे मतलब 0 ही आता रहता है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है और उसको लिखा जाता है इस प्रकार से अनंत। ये हो गया साहब हमारे tan का मान। अब हमें लेने cot के मान। cot के मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं tan के मानों को वापस, जैसे हमने sin को उल्टा करके cos लिखा था, इसी प्रकार tan को उल्टा करके हम क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं। तो वो जो इंफिनिटी है वो आ जाएगा यहाँ पे, √3 वो आ जाएगा यहाँ पे, ये एक यही बीच में ही रहेगा, 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे और 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास cot का मान। अब हमें आगे चलना, मैंने आपको पूर्व में कहा था कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप इनको देखोगे तो भी उल्टा ही, देखिए 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/√3 का उल्टा √3 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। ऐसे के ऐसे यदि cos के मानों को यदि हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, sec का मान। तो cos के मान कौन से, ये, इसको उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका हम उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो √2 बटे क्या आएगा 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। फिर आगे चलते हैं, 1/2 इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ऐसे। और आगे है 0 का उल्टा मित्रों होता है अनंत, 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। अब चलिए वापस इसको, जैसे मान को हमने साइन को घुमा करके cos लिया था, tan को घुमा करके cot लिया था, ऐसे ऐसे sec को घुमा करके cosec प्राप्त कर लेंगे, तो इंफिनिटी आ जाएगा आपका यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, √2 रहेगा यहीं पे, 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गई हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है और आगे 2 अध्यायों में ये सारणी हमारे काम आने वाली। इससे आगे जब हम अध्याय पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न जो है उसमें भी इस सारणी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो बता देता हूँ साइन का मान कैसे निकालना। साइन का मान मैंने कहा 1 से 4 तक आपको गिनती लिखनी है, प्रत्येक को 4 से क्या करना, विभाजित करना है, फिर उसको सरल रूप में लाना है, सरल रूप में लाने के बाद सभी का वर्गमूल लेना है और वर्गमूल लेने के बाद हम देख देंगे 0 का वर्गमूल 0 हो गया, 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये लिख दिया हमने। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल लिया तो √2 है जैसे कि जैसे लिख दिए। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल लिया तो 3 है जैसे रूट में रख लिए और 4 को हमने वर्गमूल के रूप में 2 लिख दिया और आगे 1 का वर्गमूल 1, उल्टा कर दिया इसको, cos आ गया, साइन में cos का भाग लगा दिया, tan आ गया, tan को उल्टा करा cot आ गया, अब cos को वापस उल्टा करा तो sec आ गया और sec को वहां उल्टा लिखना शुरू किया तो हमारे पास cosec आ गया। तो हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी प्राप्त हो गई। अब हम इस अध्याय में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का इस्तेमाल करते हुए सरल प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की इस सारणी का इस्तेमाल करते हुए प्रश्नावली 8.2 है उसके प्रश्न हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं पहले सरल प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 ये क्या कह रहा है, आपको मान ज्ञात करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर आगे चल रहा है प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, अनुपातों की सारणी में चलेंगे। साइन 60 ये रहा साइन और इसमें 60 का मान कितना हो गया, √3/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन 60 की जगह √3/2 इंटू कॉस 30 ये रहा कॉस और इसमें 30 का मान कितना है, वो क्या वही √3/2, मैं यहाँ लिख दूंगा √3/2, फिर प्लस अब चलूंगा साइन 30, साइन ये रहा और 30 ये रहा 1/2, साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2,
इंटू कॉस 60 का मान, ये रहा कॉस, इसमें आते हैं तो 60 का मान भी कितना आ रहा, 1/2 आ रहा। बस लिख दिया हमने मान। अब सामान्य तरीके से जैसा आप बिनों को हल कर लीजिए। √3 का √3 से गुणा 3 हो गया, 2 का 2 से गुणा 4 हो गया, प्लस बीच में प्लस है, 1 का 1 से गुणा 1 हो गया और 2 का 2 से गुणा कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4। 4 का 4 में भाग एक बार और 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 4 का 4 में भाग एक बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, क्या हो गया बच्चों, 3 और 1 4 और नीचे भी है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1, है ना। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना आपको। जो प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न में sin 30, cos 30, tan 30 जो भी मान आते हैं सारणी में से आप लोगों को देखना है और देख करके उन मानों को यहाँ पुट करना है। जब परीक्षा कक्ष में आप जाओगे तब आप जैसे ही परीक्षा स्टार्ट हो जाती है उस समय आप अपने अभ्यास पुस्तिका में कहीं पे भी पीछे सारणी बना सकते हो। सबसे लास्ट पेज पे एक सारणी बना करके आराम से, अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो सारणी बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं आपको प्रश्न संख्या दूसरा हल करके बताता हूँ। पहला प्रश्न हो गया अपना, दूसरा प्रश्न, ये पहले का दूसरा, ये पहले का पहला प्रश्न था, अब मैं पहले का दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। आप देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये आ गया। अब हमें उस सारणी की मदद लेनी है, तो 2 तो इसके आगे दे रखा सेम के सेम, इसको छेड़ना ही नहीं है। आगे चलना tan 45 का मान, ये रहा बच्चों tan, और 45 क्या, ये रहा tan 45 का मान, ये tan और ये 45 का मान 1 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, और चूंकि इसका स्क्वायर कह रहा है ये मैंने कर दिया इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस cos 30 का मान, cos कौन सा है, ये रहा, 30 कौन सा, ये रहा, तो cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2, मैं यहाँ लिख दूंगा √3/2 इसका स्क्वायर। फिर आगे माइनस, ये माइनस रहा, साइन 60 का मान बच्चों, ये साइन और ये 60, साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2, मैं यहाँ लिख दूंगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर। चलिए सरल कर लेते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए ये हो गया 2 एकम 2, प्लस ये हो गया 3/4 और माइनस 3/4, तो ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, दोनों कैंसिल हो गए, पीछे आ गया हमारे पास 2। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे सरल हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, सिर्फ आप लोगों को सारणी को अच्छी तरह से समझ ले। चलिए बच्चों आगे हम लेते हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर जो तीसरा है वो आसान है, आप आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या चौथा मैं लूंगा। अब चौथा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दे रखा है तो मैं इसको सरल करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रश्न संख्या 4, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। फिर उसके बाद में ये कह रहा है माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, ठीक है। फिर अपॉन में क्या दे रखा, कह रहा है कि sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, प्लस आगे कह रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और फिर कह रहा है cot 45 डिग्री। ये हो गया cot 45 डिग्री। अब हमें इस प्रश्न को क्या करना है, हल करना। चलिए बहुत ही आसान है, सारणी को देख करके मान रखेंगे। सबसे पहले साइन 30 का मान 1/2, मैं यह लिख देता हूं 1/2। फिर प्लस tan 45 का मान, ये tan और ये 45, इसका मान हो गया 1। फिर माइनस cosec 60 का मान, ये रहा cosec, और 60 का मान कितना दे रखा 2/√3, मैं लिख देता हूं 2/√3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, sec 30 का मान, ये रहा sec, और 30 का मान ये रहा 2/√3, 2/√3। फिर प्लस cos 60 का मान, ये cos, और ये रहा 60 साहब 1/2, या लिख देता हूं मैं 1/2, प्लस cot 45 का मान, cot 45 कहां पे, ये रहा cot, ये रहा 45 मान 1, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ऊपर 2 1 है तो 1 के नीचे 1 ही माना जाएगा, तो 1/1 हो गया, ये हो गया √3, तो 2 1 और √3 का लघुत्तम आ जाएगा 2/3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 का भाग 2/3 में कितनी बार जाएगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बार जाएगा। √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो √3, ठीक है। फिर प्लस
फिर इसके नीचे एक है, एक का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 अंडरवुड 3 बार जाएगा पूरा के पूरा। 2 अंडरवुड 3 को हम 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 अंडरवुड 3, फिर माइनस अंडरवुड 3 का अंडरवुड 3 में भाग कितनी बार जाएगा, अंडरवुड 3 का 2 अंडरवुड 3 में भाग 2 बार जाएगा, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूने 4। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं, हम नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगी, अंडरवुड 3 2 और इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो लघुत्तम लेकर आएगा 2 अंडरवुड 3। अंडरवुड 3 का इसमें भाग 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 2 का इसमें भाग देंगे तो अंडरवुड 3 बार, और अंडरवुड 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडरवुड 3, फिर प्लस a का भाग इसमें देंगे तो 2 अंडरवुड 3 बार जाएगा पूरा, और 2 अंडरवुड 3 पूरे को 1 से गुणा करोगे तो 2 अंडरवुड 3 रह जाएगा। देखिए बच्चों, हर से हर कैंसिल हो गया बिल्कुल, कि दोनों संख्या एक समान ही है। अब हम आगे करते हैं, तो ये देखिए बच्चों, ये तो अंडरवुड 3 है और ये 2 अंडरवुड 3 है, ये तो अंडरवुड 3 और ये 2 अंडरवुड 3 है, ये मिलकर के बन गया 3 अंडरवुड 3। क्या बन गया, 3 अंडरवुड 3। कैसे बन गया 3 अंडरवुड 3, तो ये तो ये अंडरवुड 3 2 बार है और ये अंडरवुड 3 1 बार, 2 और 1 3 अंडरवुड 3 बन गया, माइनस का 4 बटे, नीचे भी सेम के सेम कंडीशन हो जाएगी, ये है अंडरवुड 3 और 2 अंडरवुड 3, ये मिलके बन गया 3 अंडरवुड 3, और ये बन गया प्लस का 4। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यदि आप इसका परिमेयकरण करना चाहते हैं, परिमेयकरण करके भी इसको और सरल किया जा सकता है, तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, ये जो नीचे हर दे रखा, हर में जो राशि दे रखी उसके विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है, तो हम कर देंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अंडरवुड 3 माइनस 4 बटे 3 अंडरवुड 3 प्लस 4, इसका गुणा करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से, 3 अंडरवुड 3, ये प्लस है तो माइनस 4 बटे 3 अंडरवुड 3 माइनस 4। ऊपर क्या हो गया बच्चों, ऊपर 3 अंडरवुड 3 माइनस 4, 3 अंडरवुड 3 माइनस 4 2 बार आ गया, तो ये हो जाएगा 3 अंडरवुड 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी a माइनस बी आ गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 अंडरवुड 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमें आसानी से इसको खोलना है। इसको कैसे खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 3 अंडरवुड 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है 3 अंडरवुड 3 और b है 4, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। नीचे चलेंगे, नीचे में क्या करेंगे, अंडरवुड 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडरवुड 3 का स्क्वायर 3 होगा, देखो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, लेकिन अंडरवुड 3 का स्क्वायर क्या 3 ही होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए वही इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अंडरवुड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो इसका तो 9 हो गया, इसका 3 हो गया, 9 3 27 यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ देखो बच्चों संख्या को गुणा करता, 2 का 3 से गुणा, 2 3 6, 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24, और साथ में अंडरवुड 3, और फिर पीछे